हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमने जो बात करी थी अपनी पिछली क्लासों में, वो बात करी थी बड़माला को लेकर के, और बड़माला को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बताया गया है। बड़माला को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हिंदी की, और हिंदी में भी जो बात करेंगे वो करेंगे एक नए टॉपिक की। उस नए टॉपिक का नाम जो होगा वो क्या होगा, तो देखिएगा उस नए टॉपिक का जो नाम होगा वो हो जाएगा भैया आपका संधि। क्या नाम हो जाएगा भैया? संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे संधि। अब फिर यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो संधि शब्द है और इस संधि शब्द में भी जो संधि होगी वो कौन सी होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा, यानी कि संधि शब्द में भी जो संधि होगी वो कौन सी होगी। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं। यहां पे एक संधि आती है आपकी, इसका नाम हो जाएगा भैया आपका व्यंजन संधि। क्या नाम हो जाएगा? व्यंजन संधि। और इस संधि के टॉपिक में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, सारी संधि आएंगी निकल करके। अभी मैंने इसलिए बताया, यहां से ये क्वेश्चन जो आया निकल करके, यहां पे जो क्वेश्चन आया वो ये आया है, संधि में भी जो संधि होगी वो कौन सी होगी, तो उस संधि का नाम क्या होगा। तो उस संधि का नाम क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका। अब मैं यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें एक रूल आता है आपका, व्यंजन संधि में एक रूल आता है, ये वाला जो स होगा और इस स के ऊपर जब बिंदी होगी और इस बिंदी को दो भागों में विभाजित किया गया होगा, दिख रहा है यहाँ पे। और जब दो भागों में विभाजित किया गया है तो एक का नाम तो हो जाएगा यहाँ पे न, और एक हो जाएगा आपका मैं। कभी तो ध्वनि इस बिंदी की न में जाएगी और कभी ध्वनि आपकी मैं में जाएगी। जब इन दोनों में इसकी ध्वनि जाएगी तो इन दोनों के लिए जो बनाया जाता है भैया वो आपका मैं बनाया जाता है। और मैं भी कौन सा होगा? आपका आधा वाला। बात क्लियर हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, संधि में जो संधि होगी वो कौन सी होगी। इसको मैं तोड़ करके दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। तो यहां पे हो जाएगा भैया आपका सम हो जाएगा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? आपका धी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? व्यंजन हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अगर यहां पे समझ में नहीं आया है तो आगे हम बात करेंगे और संधि मिलेगी आपको व्यंजन संधि देखने के लिए। और इस व्यंजन संधि में जितने भी रूल आएंगे उन रूलों को हम अच्छे तरीके से करेंगे, और उसमें भी एक रूल आएगा ये वाला। तो यहां समझ में नहीं आया, वहां पे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक भी आप लोगों के समझ में आएंगी ये सारी की सारी चीजें। तो अभी फिलहाल आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, संधि शब्द में भी जो संधि होगी कौन सी होगी, उस संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन। ठीक है भैया, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार। अब ध्यान दो, यहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे उन सब पे हम बात करते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, संधि जो शब्द होगा, इस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो क्या होगा? शाब्दिक जो अर्थ होगा वो क्या होगा? इतना समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ पूछा गया है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो एक तो हो जाएगा भैया इसी में मेल हो जाएगा, एक इसमें योग हो जाएगा, एक इसमें जोड़ हो जाएगा, एक इसमें अक्षरों का मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षरों का मेल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने ये बताया संधि शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो संधि शब्द के जो अर्थ निकल कर आए वो कितने आए भैया आपके? ये सारे के सारे अर्थ हो जाएंगे संधि शब्द के। अब यहां पे भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से वो आपका ये वाला होगा, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। सबसे ज्यादा पूछा गया है संधि का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। मेल आता है, योग हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा भैया आपका? अक्षरों का मेल। बात क्लियर हो गई। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। अब इसी के बाद में जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उस पर हम बात करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन, इसके बाद में जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है, संधि जो शब्द होगा वो कैसा शब्द होगा? तद्भव होगा, तत्सम होगा, सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो ये संधि जो शब्द होगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। फिर इसी के बाद में ये पूछा गया है, संधि का जो तद्भव रूप होगा, संधि का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? बात क्लियर हो रही है। संधि का जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा? तो भैया वो हो जाएगा आपका सेंध। क्या हो जाएगा? सेंध होता है। अब आपके समझ में ये चीज नहीं आ रही होगी, सेंध जो होता है वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो मैं बताऊं बात आपसे, यानी कि संधि जो शब्द होगा वो तत्सम होगा और संधि का जो तद्भव रूप होगा वो आपका सेंध हो जाएगा।
ठीक, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो अर्थ होता है भैया आपका कोमल लगाना। क्या हो जाएगा, कोमल लगाना। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कोमल लगाने की बात मैं बताऊंगा आपसे। जैसे कोई दीवार होती है, उस दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए या पीछे से उस दीवार को काट दिया जाए, तो उसे बोला जाता है आपका कोमल लगाना। गांव में सुना होगा आपने, जब चोरी हो जाती है किसी के घर में तो वहां पे वो कोमल लगा दिया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो वही होता है आपका कोमल, और इस कोमल का ही मतलब क्या होता है, आपका सैंड होता है। ठीक, कभी कभी जैसे आपका अखबार आता है, उस अखबार में कोई लाइन, कोई भी एक लाइन आती है, उसमें लिखा हुआ होता है परीक्षा को लेकर के यहाँ पे सैन किया गया, तो सैन का मतलब ही क्या होता है, आपका कोमल लगाना। बात क्लियर हो गई। इसी के बाद में जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है, इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो संधि का जो विलोम होगा भैया वो हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा आपका, विग्रह हो जाएगा। अब इस विग्रह का भी पूछा गया है, इस विग्रह का भी विलोम पूछा गया है, क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका अनुग्रह। क्या हो जाएगा, आपका अनुग्रह हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई होगी, संधि का जो विलोम होगा वो विग्रह हो जाएगा और विग्रह का जो होगा वो अनुग्रह हो जाएगा। यहां से विलोम शब्द भी आपका क्लियर हो गया होगा, और यहां पे तत्सम तद्भव के बारे में मैंने बता दिया है, और ये यहां पे इसका अर्थ बता दिया है। अब ये वाली जो चीजें होती है कौन कौन सी होती है, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, इन सब पे हम बात करेंगे। और जिस किसी को भी संधि में डर लगता है, संधि नहीं आती, संधि विच्छेद नहीं किया जाता किसी शब्द का, तो उन सारी चीजों को मैं यहां पे बताऊंगा, आप लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। और आपका भी कोई भाई या आपका भी कोई फ्रेंड हो या दोस्त हो, तो उससे अगर संधि नहीं आती है तो यहां पे इस क्लास को देखेंगे और एकदम शुरू से देखेंगे, जिससे संधि का मतलब ही समझ में नहीं आता, मैं यहां पे फुल समझाने की कोशिश करूंगा पूरे तरीके से। ठीक है, इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सारी की सारी चीजें, संधि का डर ही, यानी कि संधि की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और संधि का डर ही खत्म हो जाएगा। एक बार इस क्लास को आप देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, तो यहां पे ध्यान देंगे, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहले आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। संधि विच्छेद जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है, बाण विच्छेद जो होता है मैंने बड़माला में बताया था, यहां पे भी बता दूंगा अभी आपको, और समास जो विग्रह होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ध्यान देंगे भैया। अगर मैं इसके बाद में आपसे बात करूं, इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान दो जरा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तो यहां पे पूछी जाएगी संधि की जो परिभाषा होगी, संधि की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो ये इसकी परिभाषा होती है आपकी, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां पे जो संधि की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, तो वो ये बनेगी, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भैया आपकी संधि। बात समझ में आ गई होगी। यही वाला क्वेश्चन संधि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यानी कि जहां पे वर्णों का मेल किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, समास कहा जाएगा या संधि कहा जाएगा। तो वहां पे जो आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, आपका संधि। बात क्लियर हो गई। एक परिभाषा तो ये सभी ने पढ़ रखी है, सभी को पता होगा इस परिभाषा के बारे में। अब जो इसके बाद में जो परिभाषा बताऊंगा शायद वो आप लोगों को ना पता हो, उसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करी गई है, उसे देखेंगे वो किस तरीके से पूछी गई है। तो यहां पे जो अगली परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती, यहां पे हो जाएगा दो निकटवर्ती। अब इसके ये वाली लाइन जोड़ दी जाएगी, पूरी की पूरी लाइन जोड़ दी जाएगी इसके आगे, और एक परिभाषा बन जाएगी दो समीपवर्ती, एक परिभाषा बन जाएगी आपकी दो समीपवर्ती। निकट या आपका समीप, दोनों का ही मतलब क्या होता है भैया, आपका पास। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं परिभाषा एक बार रिवाइज कर रहा हूं, यहां ध्यान देंगे।
दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। फिर इसी के बाद में अगली परिभाषा पूछी गई है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है भैया? संधि। फिर पूछा गया है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे भी क्या कहा जाता है? आपका संधि। यहां तक समझ में आ गया? सभी के समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, देखो निकट के बाद में ये वाला पार्ट जोड़ दिया आगे वाला, यहां पे भी समीप के बाद में ये वाला पार्ट जोड़ दिया गया भैया आपका आगे वाला। बस खाली ये वाले दो शब्द जोड़े गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसकी जगह यहां पे बीच में डाल दिया गया इन दोनों शब्दों को। तो परिभाषा बन गई आपकी, कितनी बन गई? 3। यहां तक समझ में आ गया? तीनों परिभाषा मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दी है और इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ध्यान देंगे। यहां पे जो अगला पॉइंट आएगा आपका वो क्या होगा? देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे ध्यान दो जरा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पे आपका विद्यार्थी, क्या लिख दिया मैंने? यहां पे एक एग्जाम्पल लिख दिया विद्यार्थी, और एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहां पे आपका शरणार्थी, एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पे शरणार्थी, ठीक। और इसी के बाद में एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहां पे विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। यहां पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और इन 3 एग्जाम्पल को मैं इसलिए करा रहा हूं, यहां पे एक बात आई थी, वर्णों का जो मेल होगा वो किस तरीके से किया जाएगा और उसका जो महत्व होगा वो क्या होगा, तो उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां ध्यान दो, तो यह हो जाएगा आपका विद्यार्थी, यह हो जाएगा शरणार्थी और यह हो जाएगा आपका विद्यालय। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका विद्या और प्लस क्या हो जाएगा यहां पे अर्थी, ठीक है। यहां पे हो जाएगा छोटा आ और यहां पे हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा आपका छोटा, मिलकर के बन जाएगा बड़ा। ये इसमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है। इसी के बाद में शरणार्थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया आपका शरण हो जाएगा और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका अर्थी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा छोटा प्लस यहां पे भी क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका विद्यालय, यानी कि विद्या और प्लस क्या हो जाएगा आपका आल्य, ये आल्य हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बड़ा और प्लस यहां पे हो जाएगा आपका बड़ा, मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। ये समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, यहां पे भी आ हो गया, यहां पे भी आ हो गया और यहां पे भी आ हो गया। आगे जो मैं संधि बताऊंगा उस संधि की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक संधि आएगी, उस संधि का नाम क्या हो जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर भी संधियां आएंगी, वो कौन कौन सी होंगी? तो उन संधियों में से एक संधि होगी, उस संधि का नाम होगा दीर्घ। उस दीर्घ संधि में पहला रूल आता है आपका, उस रूल का नाम क्या हो जाएगा आपका? आ वाला, ठीक। और इस आ के भी 4 रूल देखने के लिए मिलेंगे वहां पे, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और 4 जो रूल होंगे वो किस तरीके से होंगे, तो देखो एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट ये वाला बन गया और एक पार्ट ये बन गया, ठीक है। ये अलग तरीके का हो गया, ये अलग तरीके का हो गया और ये वाला अलग तरीके का हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसे छोड़िए, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप। इस यानी कि इसको यहां पे लिखवाने का जो मेरा महत्व है वो क्या है, यहां पे जो मैंने एग्जाम्पलों को कराया है वो क्यों कराया है। यहां पे एक टॉपिक आएगा आपका और उसका नाम हो जाएगा बल विच्छेद। क्या नाम हो जाएगा भैया आपका? बल विच्छेद। तो किसी संधि शब्द को मैंने तोड़ा है यहां पे, अब उस शब्द को जब मैंने तोड़ दिया तो उसके 2 भाग बना दिए गए, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। ये प्रथम शब्द हो जाएगा, ये आपका द्वितीय शब्द हो जाएगा, यानी कि पहला शब्द और क्या हो जाएगा आपका दूसरा शब्द, ठीक। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और इसी पूरी प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है भैया आपका बण विच्छेद, यानी कि यहां पे कहा जाता है आपका संधि विच्छेद। इसे क्या कहा जाएगा? आपका संधि विच्छेद कहा जाएगा, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये संधि विच्छेद होता है, एक आपका समास विग्रह होता है, एक आपका समास विग्रह होता है और एक आपका बण विच्छेद होता है। क्या होता है आपका? बण विच्छेद। यहां तक समझ में आ गया होगा।
इस बर्ण विच्छेद की जो बात थी मैंने अपनी पिछली क्लासों में बता दी है। जब वर्णमाला को मैंने बताया था तो वहां पे बर्ण विच्छेद की मैंने बहुत बात करी थी और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने बताया था। किसी भी एक बर्ण को तोड़ दिया जाए तो इसे कहा जाता है आपका बर्ण विच्छेद। यहां तक समझ में आ गया होगा, आधा के प्लस आ, ये तो हो गया बर्ण विच्छेद। अगर मैं बात करूं किसी समास यानी कि समासिक शब्द की, या मैं बात करूं किसी संधि शब्द की, तो आप ध्यान देंगे संधि शब्द की अगर मैं बात करूं और बात करूं मैं समासिक शब्द की, जो समासिक शब्द होगा वो संधि में भी जाएगा और जो संधि शब्द होगा वो आपका समास में भी आएगा। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल एक दूसरे में आ जाते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, अब समास विग्रह किसे कहा जाएगा और संधि विच्छेद किसे कहा जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है आपका विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी लिखा है तो विद्या प्लस क्या हो जाएगा आपका अर्थी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा आपका संधि विच्छेद। ठीक, जैसे मैंने यहां पे लिखा है विद्या प्लस क्या हो जाएगा आपका आल्य, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। शरणार्थी शरण प्लस क्या हो जाएगा अर्थी, यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। किसी संधि शब्द में क्या होगा भैया आपका संधि विच्छेद, वहां पर सिर्फ क्या किया जाता है, विच्छेद किया जाता है। अब जैसे मैंने विद्यालय लिखा है और विद्यालय का अगर मैं ये कर दूं विद्या के लिए आल्य, क्या कर दूं मैं यहाँ पे विद्या के लिए आल्य, उसमें के लिए विभक्ति आ जाती है आपकी। अगर आपने समाज को पढ़ा होगा तो इस विभक्ति पर ध्यान देंगे आप, तो वहां पर आपने विभक्ति देखी होगी, इसका नाम क्या हो जाएगा के लिए। और के लिए जो विभक्ति आती है किसी समास में आएगी और उस समास का नाम भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा और तत्पुरुष समास का भी कोई सा एक भाग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आल्य। जब इस तरीके से विभक्ति आती है तो वहां पे कौन सा हो जाएगा भैया आपका समास विग्रह। तो मैंने ये बताया है आपसे किसी शब्द में संधि विच्छेद भी किया जा सकता है और किसी शब्द में आपका समास विग्रह भी किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। बाकी बात हम समास की समास में करेंगे। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है भैया, आपके संधि विच्छेद की। अब संधि विच्छेद की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देंगे आप इसी में। यहां पे ध्यान देंगे, संधि के नियमों से मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया आपका बर्ण विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद। क्या कहा जाता है उसे भैया आपका संधि विच्छेद। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अवस्था कौन सी होगी, जैसे ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसे मैंने इस तरीके से मिला दिया और इसी अवस्था को अगर मैं जोड़ दूं तो यहां पे एक शब्द बन जाएगा और शब्द कैसा हो जाएगा भैया आपका संधि शब्द हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इस शब्द को तोड़ दिया जाए तो इसे कहा जाता है आपका विच्छेद। तो किसी संधि शब्द में विच्छेद किया जाएगा और किसी समासिक शब्द में विग्रह किया जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर मैं चीजें वो बता दूंगा आपको, जहां तक भी है आप लोगों को पता नहीं होंगी कुछ चीजें, और पता भी होंगी तो आपके जहन में उतार दूंगा सारी की सारी चीजें। आप बस खाली इधर ध्यान देते रहेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से मेरी क्लास को देखेंगे, सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी और पूरा का पूरा ये संधि का जो कॉन्सेप्ट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है भैया। अब यहाँ पे मैंने शुरू में एक चीज लिखाई थी आपको, मेल। इस मेल का जो मतलब होता है और क्या होता है, तो इससे संबंधित एक पॉइंट आता है। तो यहां पे होता है आपका दो वर्णों का निकट होना। क्या हो जाएगा, दो वर्णों का निकट होना अवश्य होता है, अवश्य होता है। यह समझ में आ रहा होगा। यानी कि मेल का जो मतलब होता है, अक्षरों का जो मेल होता है, जोड़ जो होता है, योग जो होता है, उन सबका जो मतलब होता है वो क्या होता है, रियल में जो मतलब होता है वो ये होता है, दो वर्णों का निकट होना अवश्य होता है। बात क्लियर हो गई। जब दो वर्णों को मिला दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा संधि कौन सी होगी। ठीक है, तभी तो तोड़ेंगे हम। तो ध्यान देंगे आप जरा, तो इस वाली लाइन के जो एग्जाम्पल होंगे कौन कौन से होंगे, तो यहां पे पहला एग्जाम्पल ये बन जाता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। इतना समझ में आ गया होगा।
अरे इधर ध्यान दो, इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में इस लाइन का दूसरा एग्जाम्पल ये आता है भैया, दूसरे शब्द का, ये हो जाएगा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। क्या हो जाएगा? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहां पे बात ये निकल कर आई, कोई एक शब्द होगा, वो भी कैसा होगा? आपका पहला शब्द होगा, और पहले शब्द में जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा? अंतिम होगा, यानी कि अंतिम वर्ण देखना है। अब यहां पे दूसरे शब्द में भी कौन सा वर्ण देखना है आपको? प्रथम वर्ण। ये इस लाइन से संबंधित तो ये 2 लाइनें लिखा दी मैंने आपको। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा, आपने ये जो चीजें लिखाई हैं इनका जो मतलब है वो क्या है। अब यहां से कौन कौन सी चीजें निकल करके आएंगी, तो मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि संधि जो विच्छेद है वो किस तरीके से किया जाएगा, संधि जो है वो हम पहचानेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूं, उस एग्जाम्पल पे आपको फोकस रखना है, ध्यान देंगे जरा, ध्यान दो जरा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और इस एग्जाम्पल का जो नाम होगा वो क्या होगा, और इन दोनों लाइनों, इस सारे का जो मतलब होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे देवाली, क्या हो जाएगा आपका? देवाली। ठीक, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका परीक्षा। क्या लिख दिया भैया? यहाँ पे मैंने परीक्षा लिख दिया। और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आपका लक्ष्मी इच्छा, यह हो जाएगा आपका लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे लिख दिया मैंने कोणार्क, एक एग्जाम्पल हो जाएगा भैया आपका कोणार्क। ठीक है, अब ध्यान दो, देवाल्य की अगर मैं बात करूं तो ये देवाल्य होगा, इसके भी मैंने 2 भाग बना दिए, एक हो जाएगा आपका देव हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? आल्य हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है भैया आपके? यानी कि देव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका? आल्य हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटा आ। जब मैंने वर्णमाला बताई थी तो वर्णमाला में ये बताया था, कोई आपका वर्ण होगा, उस वर्ण पे जब हलंत लगाया जाएगा तो ये वाली मात्रा आती है। कोई भी एक व्यंजन वर्ण होगा उसमें हमेशा यानी कि ये वाला स्वर छिपा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देव हो जाएगा, या देवा हो जाएगा। देवा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देव हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? आल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? निकल करके क्या आएगा भैया? यहाँ पे आपका आ हो जाएगा। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये आ गई है, इस शब्द में जो संधि होगी कौन सी होगी, तो उस संधि की अगर मैं बात करूं तो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये मान करके चलेंगे, ना तो मुझे पता उस संधि का, इस शब्द में संधि कौन सी होगी, और ना ही आपको पता है इसमें संधि कौन सी होगी। और अगर मैं बता भी दूं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा इसमें जो संधि है वो क्यों है। तो मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे उस संधि का नाम आएगा, जब आगे उस संधि का नाम आएगा तो वहां पे सारे रूल पढ़ेंगे, उसके बाद में सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, और आप खुद ब खुद बताएंगे संधि कौन सी होगी इसमें। तो कौन सी हो जाएगी भैया? आपकी दीर्घ संधि आएगी। कौन सी आएगी? दीर्घ संधि। फिर भी मैंने नाम बोल दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जैसे मैंने लिखा है आपका परीक्षा, परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे ये वाला 6 आ रहा है, इस वाले 6 के साथ में अगर इच्छा की आवाज आती है, इस वाले 6 के साथ में इच्छा की आवाज आती है, तो वो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता है। इस तरीके से भी इच्छा रखेगा, इस तरीके से भी इच्छा रखेगा, इस तरीके से भी इच्छा रखेगा, और इस तरीके से भी इच्छा रखेगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब ये वाले इस वाले 6 के साथ में इच्छा है, यानी कि परीक्षा, इच्छा की जब दुल्हनी आएगी यहां पे निकल करके, तो आपको जो इसका संधि विच्छेद करना है, किसी भी शब्द में आ जाए आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ध्यान दो, तो एक तो हो जाएगा आपका परी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इच्छा। तो बड़ी वाली ई के साथ में इच्छा बनाना है आपको, इस वाले के साथ में हमेशा क्या आएगी? आपकी बड़ी ई आएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा इच्छा। अब यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? छोटी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बड़ी। अब यहाँ पे फिर समझ में नहीं आया, यहाँ पे जो संधि होगी वो कौन सी होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं आगे संधि आएंगी, और उन संधियों के हम रूलों को क्लियर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको पता चल पाएगा यहाँ पे संधि कौन सी होगी। मेरे बताने से कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, इसमें संधि कौन सी होगी। फिर भी मैंने अभी बताया था यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, तो शायद इसमें भी कौन सी होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सी हो जाएगी भैया? आपकी दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? बड़ी,
और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे बड़ी। यहां तक दिख रहा है भैया, यहां तक दिख रहा है पूरा, ठीक। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो शब्द होगा वो कौन सा आपका लक्ष्मी इच्छा। जब भी अगर बात आ जाए इस वाले इच्छा की तो यहाँ पे 6 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो एक ही बात दिमाग में बैठा लेंगे, जब भी इच्छा बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला इच्छा, आधा 6 और 6 वाला, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लक्ष्मी और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया आपका इच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बड़ी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी छोटी ही हो जाएगी। जब यहाँ पे छोटी ही हो जाएगी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी बड़ी ही बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है, कौन सी ही बन जाएगी आपकी बड़ी। तो यहाँ पे भी यही समस्या है कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मैं संधि आगे बताऊंगा उन संधियों में रूल आएंगे, आप फौरन समझ जाएंगे इनमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी। अभी फिलहाल मैंने ये कहा है इन सब में जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक शब्द दे रखा है आपका, अगर नोट करने चाहो तो नोट कर सकते हैं आप इसको। अब जो बात करेंगे वे किसकी करेंगे, कोणार्क की करेंगे। तो इस कोणार्क शब्द को देखेंगे, इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इसे तोड़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका कोणार्क, तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कोण हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका अर्क हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा छोटा और प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका छोटा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। और बड़ा किस संधि में आता है आपका दीर्घ संधि में। अभी बताया था मैंने किस में आता है आपका दीर्घ संधि में। और आके जितने भी रूल होंगे हम सारे के सारे रूल को क्लियर करेंगे, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें संधि कौन सी होगी या किसी भी शब्द में संधि कौन सी होगी, तो आप फौरन बता देंगे संधि आपकी दीर्घ होगी। ठीक है भैया। अब ये मैंने लिखा है कोणार्क, तो यहां पे ये पहला शब्द हो जाएगा, ये आपका सेकंड शब्द हो जाएगा। इन दोनों लाइनों का जो मतलब होगा वो क्या होगा, तो किसी शब्द का पहला शब्द और किसी शब्द का दूसरा शब्द। दूसरा वाला जो शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण ले लिया जाएगा और पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया जाएगा और इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो एक यहां पे क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। ठीक, दो वर्णों को मिला दिया जाए तो एक वर्ण मिल जाएगा और जो वर्ण निकल करके आएगा उससे आपको यह पता चल जाएगा इस वाले शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी होगी। यहां तक समझ में आ रहा है भैया सभी को? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये दोनों लाइनें मैंने समझा दी हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, जब मैं बता रहा हूं तो इसको भी क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये जो प्रक्रिया बताई है, जैसे मैंने पहले शब्द तोड़ करके बताया तो वहां पे ये बताया था उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो संधि विच्छेद कहा जाएगा। इस प्रक्रिया को भी संधि विच्छेद कहा जाएगा, ध्यान देंगे। और अब तक जितना हमने करा है इस वाले यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट में जितना भी हमने करा है, ये सारी की सारी चीजें जो मैं बताई हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इस प्रक्रिया को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया आपका, संहिता। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो प्रक्रिया हमने करी है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है संहिता। और संहिता का ही मतलब क्या होता है, दिमाग में चीजें आ रही होंगी। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है वर्णों का मेल। क्या हो जाएगा भैया, वर्णों का मेल। यहां तक समझ में आ गया? मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। संहिता के तो मतलब और भी होते हैं, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे वहां पे भी इसका कुछ ना कुछ और मतलब आएगा निकल करके। अभी यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो किससे दर्शाया गया है भैया, आपका वर्णों के मेल से। यानी कि यहाँ पे होगा, इसका मतलब हो जाएगा वर्णों का मेल। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर हुआ होगा? ठीक, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो वो पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा, तो ध्यान देंगे भैया। तो यहां पे क्वेश्चन निकल करके ये आता है, संधि के जो भेद होंगे वो कितने होंगे। संधि के भेद पूछ ले या कभी कभी प्रकार दे देता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा, संधि के जो प्रकार होंगे वो कितने होंगे और संधि के जो भेद होंगे वो कितने होंगे। ये आप लोगों को पता भी होगा, सीधी सी बात है, हल्का ही क्वेश्चन है, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। तो यहां ध्यान दो, संधि के जो भेद होंगे वो कितने होंगे, प्रकार जो होंगे वो कितने होंगे, तो भैया ये होते हैं आपके 3। कितने हो जाएंगे, 3। अब ये 3 भी कौन कौन से होते हैं,
इसमें एक पार्ट तो हो जाएगा आपका ये वाला, तो यहां पे जो संधि होगी इसका नाम हो जाएगा स्वर संधि। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? स्वर संधि। और एक नाम हो जाएगा इसी में व्यंजन संधि, और एक नाम हो जाएगा यहाँ पे आपका विसर्ग संधि। ठीक है, यानी कि संधि जो होती है कितने प्रकार की? आपके 3 प्रकार की। और यहाँ पे जो संधि निकल कर आई इसका नाम हो जाएगा स्वर संधि, इसका नाम हो जाएगा व्यंजन संधि, और इसका नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, हम जो बात करेंगे इस क्लास में वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्वर संधि की। पहले जब ये संधि आती है तो इसी संधि को हम कंप्लीट करेंगे, इसके भागों पर हम बात करेंगे, इसके भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, इसकी जो हम बात करेंगे वो तब करेंगे, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसकी बात करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा? यानी कि क्रम से चलेंगे सारी चीजों को लेकर के, और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा जहां तक भी है। तो आप यहां पे एक हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग क्या हो जाएगा आपका? स्वर संधि। हेडिंग बनाएंगे आप स्वर संधि। ठीक है भैया। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस यहां पे एक हेडिंग बना देंगे, जैसे मैंने लिखा है यहां पे आपका स्वर संधि, और इसी के यानी यहां पे लिख देंगे आप स्वर, और ये हो जाएगा आपका संधि। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया? आपका स्वर संधि। तो मैंने लिखा है स्वर संधि के जो भेद होंगे वो कितने होंगे, प्रकार जो होंगे कितने होंगे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, सीधे सीधे यहां समझेंगे। तो ये जो होती है भैया आपकी, ये होती है 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 5। उन 5 प्रकार को देखने से पहले यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहां पे ये पूछा जाएगा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो 2 पूछे जाते हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग परिभाषा तो एक ही होगी इसकी, जहां तक भी है उसे कितने तरीके से पूछ लिया जाए वो सारी चीजें एग्जामिनर के ऊपर होती है, वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान देंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन आपका यह हो जाएगा स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर आए, स्वर के बाद स्वर आए, पहला क्वेश्चन तो यह हो जाएगा। फिर इसी में ये पूछा गया है, लाइन लंबी हो जाएगी, मैं वैसे ही बोल करके बता रहा हूं आपको। तो पहली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? स्वर के बाद में स्वर आए। ठीक, इसके बाद में इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। ठीक है, समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें। अब स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है, उस 5 प्रकार में से मैं कोई एक संधि का एग्जाम्पल उठा लूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठा दिया यहां पे भैया, जैसे यहां पे लिखा है मैंने आपका महोदय लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? यहां पे महोदय लिख दिया। अब महोदय भी जो होगा वो स्वर संधि के किसी ना किसी भाग में से एक शब्द होगा। किसी ना स्वर संधि के जितने भाग होते हैं, जितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से एक ना एक किसी संधि का भाग होगा। और यहां पे क्या लिखा है मैंने आपका? महोदय। महोदय की अगर मैं बात करूं, इसको मैं अगर तोड़ूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका महा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? यहां पे आपका उदय हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका आ हो जाएगा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? आपका उ हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पे ओ बन जाता है, सिंगल वाला ओ, यानी कि एक मात्रा वाला। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है। बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब मेरा यह है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपके 5। उन 5 प्रकारों में से, यानी कि उन 5 प्रकार की संधियों में से 5 संधियों के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके स्वर संधि में। अब वो किस तरीके से आएंगे तो उन चीजों पर हम बात करेंगे। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दो भैया, कितने प्रकार की संधि बता दी मैंने? 5। और इस 5 प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहली जो संधि होगी आपकी, इस संधि का नाम क्या होगा? तो यह हो जाएगी भैया आपकी दीर्घ संधि। क्या नाम हो जाएगा इसका? दीर्घ संधि। बात क्लियर हो गई? इसी के बाद में जो आपकी दूसरी संधि होगी इसका नाम हो जाएगा गुण संधि। इसका नाम हो जाएगा गुण संधि। इसी के बाद में जो तीसरी संधि होगी इसका नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। इसका नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। इसी के बाद में जो आपकी चौथी संधि होगी इसका नाम हो जाएगा यण संधि।
ठीक है। इसी के बाद में मैं यहां पे एक संधि लिख देता हूं। इस संधि की बात करूं तो यहां पे एक संधि हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा अयादी संधि। क्या नाम हो जाएगा इसका? अयादी संधि। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? सारा समझ में आ रहा भैया? ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी और ये हो जाएगी चौथी और ये हो जाएगी आपकी पांचवी संधि। ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी? ठीक है। इन सबकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, देखते के साथ ही बता देंगे। किसी भी शब्द को इसमें जो संधि होगी वो ये वाली होगी। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आपके? ठीक। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको समझो आप। ये होगी दीर्घ संधि, इसमें आता है आपका छोटा आ और एक हो जाएगा छोटा आ। इससे मिलाकर के जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बड़ा। एक पार्ट ये हो जाएगा, एक होगी आपकी छोटी और प्लस क्या हो जाएगी आपकी छोटी, मिलकर के बन जाएगा बड़ी। अभी जो पीछे मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रूल लिखे हैं, इसे लिखने के साथ में आपको पता चल गया होगा, कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा आपको, संधि कौन सी होगी, उन वाले शब्दों में जो संधि है वो कौन सी होगी। ठीक है। तो अभी मैं इतना बता रहा हूं, इसके आगे इसको पूरे को खोल करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक। इसके बाद में आ रहा है आपका छोटा ऊ और प्लस क्या हो जाएगा छोटा ऊ, मिलकर के क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। ठीक। अब यहाँ पे कितने रूल आ गए आपके? 3। एक हो जाएगा ई और एक हो जाएगा आपका ऊ। कहने का मतलब यह है, किसी भी शब्द में या तो बड़ा आ देखने के लिए मिलेगा, या आपकी बड़ी ई देखने के लिए मिलेगी, या आपका छोटा ऊ देखने के लिए मिलेगा। तो इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे संधि जो होगी किसी भी शब्द में वो कौन सी होगी। तो उसमें उस शब्द में अगर इनका प्रयोग किया गया है तो संधि आपकी दीर्घ होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसमें भी एक कारण है। अब ये वाला जो पार्ट होगा इसके भी भैया आपके कितने रूल होंगे? 4। ठीक है। 4 रूल इसके हो जाएंगे, 4 ही इसके हो जाएंगे और 4 ही इसके हो जाएंगे। नोट में पॉइंट आता है, यहां पे एक पार्ट आता है आपका ये वाला, रीडी प्लस मिलकर के बन जाएगा रीडी। तो यहां पे क्या हो जाता है आपका? रीडी बन जाता है। ठीक है। तो एक रूल आपका ये हो जाएगा। तो दीर्घ संधि में टोटल जो रूल आएंगे, जो इसमें नियम होंगे वो कितने होंगे? यानी कि 13 नियमों पर ये वाली संधि आधारित होगी। ठीक। 4 आ वाले, 4 ये वाले और 4 ये वाले। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूं, आपको ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा है आपका स्वार्थ, और एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, लोग यहां पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका स्वार्थी। ठीक है भैया। देखो स्वार्थ की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं तोड़ देता हूं, तो एक तो हो जाएगा आपका श्वेय। देखो कुछ याद आएगा आपको, यहां पे लिख दिया मैंने पहला शब्द, और एक हो जाएगा आपका स्वार्थ की जब बात आ रही है तो यहां पे हो जाएगा आपका अर्थ। तो एक शब्द ये हो जाएगा। अब ये पहला शब्द है, पहले शब्द में भी यहां पे क्या आएगा निकल करके आपका आ। तो मैंने ये बताया था जब 2 वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है तो वहां पे 2 रूल बन जाते हैं, और एक रूल बन जाता है आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक। फिर वहां पे दूसरा रूल ये बनता है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो दूसरा शब्द ये हो जाएगा, इसका प्रथम वर्ण ये हो जाएगा। और अगर इन दोनों को उठा करके एक जगह रख दिया जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका आ। और आ यहां पे भी है। इस वाले रूल से ही क्लियर हो जाएगा, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, यहीं से निकल कर आ जाएगा। जैसे मैथ में सॉल्यूशन किया जाता है किसी भी सवाल का, और उसका जब आंसर मिलाते हैं तो किस तरीके से मिलाते हैं, तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपसे, इन दोनों पॉइंटों से ये वाला पार्ट बन जाएगा और आपको उसी के आंसर में ये मिल जाएगा देखने के लिए, यानी कि उसी क्वेश्चन में ये मिल जाएगा देखने के लिए। यहां पे देखो ये है कि या ना, इसमें दिख रहा है आपको आ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका आ। इसी के बाद में जैसे मैंने स्वार्थी लिखा है, इस ये भी ऐसी टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा श्वेय प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अर्थी, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा आ और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा आ, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात समझ में आ गई होगी। तो बड़ा आ और बड़ा आ। ठीक। इनमें से यानी कि इन तीनों में से मैंने एक इस वाले रूल के एग्जाम्पल दे दिया आपको, बाकी सारी चीजें मैं क्रम से बताऊंगा आपको समझाने के लिए। ये 2 एग्जाम्पल काफी है आपको, कुछ मैं पीछे भी करा चुका हूं, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपके। ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, पता चल गया कैसे निकल करके आता है, और बाकी चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।
तो ये दीर्घ संधि के बारे में बता दिया। ठीक, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी। तो इसकी जो पहचान होती है तो वो ये होती है, यहां पे एक मात्रा, और एक मात्रा देखने के लिए मिलेगी, और ये जो मिलेगी या तो किसकी हो जाएगी, छोटे वाले ए की हो जाएगी, और या फिर छोटे वाले ओ की हो जाएगी। बात समझ में आ गई? या तो इस शब्द में ओ मिलेगा देखने के लिए, या फिर किसी शब्द में आपको ए मिलेगा देखने के लिए। ठीक, ये इसकी पहचान होगी। तो आप सभी को ये चीजें भी पता होंगी, किसी भी शब्द को देख लें और उस शब्द में एक मात्रा होगी तो संधि कौन सी होगी, तो गुण संधि होगी। पर ऐसा नहीं है, संधि आपकी एक मात्रा वाली, यानी कि एक जब मात्रा आती है तो संधि आपकी उसमें विसर्ग भी हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी विसर्ग हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं विसर्ग के जो रूल होंगे वो विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। गुण संधि की जब बात आएगी तो गुण संधि को अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे 99% जहां तक भी है लोगों का मानना भी यही है, एक पहचान दे रखी गुण संधि को, यानी कि जिसमें एक मात्रा आती है तो वहां पे क्या होगा, आपका संधि हो जाएगी गुण, ये पहचान लेंगे। मेरा ये मानना है अगर किसी भी संधि का रूल आपका क्लियर है तो उसमें पहचान ही क्या करनी है, वो रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये इसकी मैंने पहचान बता दी आपको। ठीक, अगर ये चीज नहीं बताता तो आप में से कोई ना कोई ये कह देता सर आपने इसकी पहचान तो बताई नहीं। हालांकि इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे भैया, देखो ये वाली जो संधि होगी इसका एक एग्जाम्पल करा दूं आपको, ध्यान दो, महोदय वाला कराया था मैंने आपको, तो यहां पे देख लो एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं, नरेश। ठीक, और एक लिख दिया मैंने, इसी में नरेश हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा नर और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ईस हो जाएगा। ठीक है, ईस हो जाएगा। जब ईस हो जाएगा तो यहां पे छोटा हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा आपका बड़ी, मिल करके क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहां पे बन जाता है आपका छोटा है। ठीक है, इसको नोट करो आप, इसी को भी पूरे तरीके से क्लियर करते हैं। अब ध्यान दो, देखो इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, यहां पे होता है छोटा और एक हो जाएगा बड़ा के बाद, मतलब इसके बाद में छोटी ई आ जाए या आपकी बड़ी ई आ जाए, इनके बाद में अगर ये वाला पार्ट बन जाता है तो हमेशा याद रखेंगे छोटा वाला ए बनेगा। ठीक है, अभी मैंने नरेश का करके दिखाया था, कैसे, यानी कि नरेश लिख करके दिखाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि इसका मेल इन दोनों ई से करा दिया जाए, ये इसका इन दोनों से करा दिया जाए, तो यहाँ पे भी कितने रूल आएंगे आपके, 4 रूल आएंगे। जब इसमें भी 4 रूल आएंगे तो इन चारों रूलों की जब हम बात करेंगे तब करेंगे जब गुण संधि की बात आएगी। ठीक है भैया, अब इसी के बाद में फिर मैं यहां पे ये बता रहा हूं, इनके ही बाद में छोटा आ या आपका बड़ा, इनके बाद में छोटा ऊ आ जाए या आपका बड़ा ऊ आ जाए, तो मिलकर के जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका छोटा ऊ बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक आता है, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा छोटा और एक हो जाएगा बड़ा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे रीडी हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में रीडी आएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका अर बन जाएगा। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे तब जब संधि आएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब इसी के बाद में संधि आती है आपकी विरुद्ध संधि की पहचान देखेंगे। विरुद्ध संधि की जो पहचान होगी वो क्या होगी, तो यहां पे आपकी 2 मात्रा आती हैं। अब इसमें भी एक मात्रा जो होगी वो बड़े वाले ए की होगी, और एक मात्रा जो होगी वो आपकी बड़े वाले ओ की होगी। अगर इनके छोटे पार्ट की बात करूं तो गुण संधि में, और बड़ा पार्ट क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, तो संधि हो जाएगी आपकी विरुद्ध। और जिस संधि में 2 मात्रा, यानी कि जिस शब्द में 2 मात्रा देखने के लिए मिलेंगी वो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी विरुद्ध संधि। ठीक है, 99% विरुद्ध संधि होगी, और 1% 2 मात्रा वाले जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपके यण संधि में भी आते हैं। जब यण संधि की बात करेंगे तो वहां पे मैं उन एग्जाम्पलों को बताऊंगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें इसके जो रूल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो यहां पे भी ये हो जाएगा छोटा आ, एक हो जाएगा आपका बड़ा, इसके बाद में या तो ये वाला ए आ जाए या आपका ये वाला ए आ जाए, यानी कि ये दोनों ए आ जाए इनके बाद में।
ठीक है, अब आएंगे कैसे, पहले यहां ध्यान दो, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया सदी, यहां समझो पहले, तो यहां लिख दिया मैंने आपका सदा और प्लस क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जब ये ए हो जाएगा तो मैंने ये बताया था इसका मेल इससे करा दिया जाए, तो आपका जब भी बनेगा वो आपका बड़ा वाला ए बनेगा। और बड़े वाले ए के लिए कितनी मात्राएं आती हैं आपकी, 2। ठीक है, जब एक मात्रा बनी, एक मात्रा आई थी ए की, तो संधि हो गई गुण, अब कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2, तो संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि। अब इसका अगला रूल देखेंगे, छोटा आ फिर क्या हो जाएगा बड़ा, इसके बाद में छोटा ओ आ जाए या आपका बड़ा ओ आ जाए, तो संधि होगी भैया आपकी वृद्धि, और इनका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बड़ा। ठीक है, और इनसे जो इससे संबंधित जो बनता है वो बनता है आपका बड़ा। ठीक, इसके बाद में बस इसी में यही आएंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगर मैं बात करूं तो किसकी करूं, यण संधि की। तो यण संधि को देखेंगे आप अच्छे तरीके से, यण संधि का जो रोल होगा वो क्या होगा। ठीक है, यण संधि की बात करें तो यण संधि का जो रोल होगा वो क्या होगा, ध्यान दें, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा, एक तो होता है इसमें ये और एक होता है आपका बै। क्या होता है, एक ये होता है और एक होता है आपका बै। और इस ये से पहले कोई ना कोई बण आपका क्या होगा, आधा होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया आदत्य, या फिर मैंने इसी में इस तरीके से लिख दिया। ठीक, या फिर मैंने इस तरीके से लिख दिया। कुल मिलाकर के बात यह है, इस ये से पहले आधा बण देखने के लिए मिलेगा, और ये वाला जो बै होगा इसके पहले भी आधा बण देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने यहां पे ये लिख दिया, या इस तरीके से लिख दिया, या इस तरीके से लिख दिया। कहने का मतलब यह है, बै से पहले आधा बण देखने के लिए मिलेगा और ये से पहले आधा बण देखने के लिए मिलेगा। तो संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। इसमें एक परिभाषा दे रखी है, परिभाषा क्या, रूल ही देख लेंगे। ये हो जाएगा आपके छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और एक हो जाएगी भैया आपकी रीली। इनके बाद में भिन्न स्वर आए, क्या हो जाएंगे, भिन्न स्वर आए। अब भिन्न स्वर कौन से होंगे, यानी कि छोटा आ भी हो सकता है और आपका बड़ा, छोटी ई भी हो सकती है और आपकी बड़ी ई भी हो सकती है। डॉट डॉट कोई भी आपके स्वर आ सकते हैं, यानी कि भिन्न स्वर देखने के लिए मिलेंगे। जहां तक भी है आपका 99% जब भी आते हैं ये 2 ही आते हैं। वृद्धि संधि में क्या था, ये पहले आ रहे थे, गुण संधि में भी पहले आ रहे थे, और यण संधि में क्या है, पहले ये वाला पार्ट आएगा उसके बाद में ये वाला आएगा। कुल मिलाकर के इन वर्णों का जो मेल होगा वो किनसे हो जाएगा, इन वाले वर्णों से हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन लिख तो दी है इन्होंने, यहाँ पे लिखा है भिन्न स्वर आए, मतलब इनके बाद में भिन्न स्वर आए था। अब इसकी एक पहचान और देखेंगे, पहचान ये होगी इसकी, यानी कि इसमें आधा अक्षर या आधा बण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है आधा शब्द देखने के लिए मिलेगा, वो तो आप कह सकते हैं रटी रटाई चीज है। रियल में जो होगा वो क्या होगा, आधा अक्षर ही तो होता है किसी शब्द में, तभी तो पहचानेंगे आप संधि कौन सी होगी। तो संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैंने इतना बता दिया है आपको, और बाकी जब हम बात करेंगे यण संधि की तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे इससे संबंधित एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका अत्याचार, ठीक है, और एक एग्जाम्पल में यहां पे लिख रहा हूं आपका स्वागत। क्या लिख दिया मैंने यहां पे, स्वागत लिख दिया, एक हो जाएगा अत्याचार। अब ध्यान दो, देखो ये आ गया, ये से पहले आधा बण आ गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका तय हो जाएगा। अब यहां देखो बै आ गया और बै से पहले कोई आधा बण आ गया, देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। कुछ चीजें ये भी होती है, कुछ एग्जाम्पल देखते के साथ, यानी कि यहाँ पे ये भी लग रहा होगा आपको, यहाँ जो संधि होगी कौन सी होगी, तो यहां संधि हो जाएगी आपकी यण, और इसमें आपको यह भी लग रहा होगा संधि होनी चाहिए आपकी दीर्घ। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ एग्जाम्पल होते हैं, अपवाद भी होता है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल इतना समझो आप, यहाँ पे ये लिखा है मैंने अत्याचार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आचार। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है छोटी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आ। मैंने क्या बताया, इनके बाद में भिन्न स्वर आए, तो मैंने अभी एक बात बताई 99% इन दोनों में से एक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी प्लस आ।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका या, ठीक है, या इसमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है। ठीक, अब स्वागत की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात याद रखनी है, ये वाला जो बै होता है, ये वाला जो बै होता है उसका तो ऊ बन जाता है, ये वाला जो ये होता है इसका ई बन जाता है। चाहे ई छोटी आ जाए चाहे ई आपकी बड़ी वाली आ जाए, चाहे ऊ छोटा आ जाए चाहे आपका बड़ा वाला आ जाए। बात क्लियर हो रही है? अब ध्यान दो, जो इसके आगे वाला वर्ण होगा आधा वाला, उस पे ऊ की मात्रा लगा देंगे, और इसके पहले जो आधा वर्ण होगा वहां पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे 99%। ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शु और प्लस क्या हो जाएगा आपका आगत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा ऊ और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ, और मिलकर के जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका बा। और वाह देखो इसमें है कि नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है भैया, इसको नोट करेंगे पहले आप, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बात समझो आप, पहले यण संधि की बात चल रही थी, यण संधि की जब हम बात करेंगे तो वहां बता दूंगा सारी चीजें, अभी मत यहाँ पे जिक्र करो इसका। अभी फिलहाल मैंने कुछ चीजें बता दी हैं आपको, जो बेसिक चीजें हैं वो बता दी है मैंने। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे संधि आती है आपकी अयादी, और जो अयादी संधि होगी, अयादी संधि की अगर मैं बात करूं तो इसका भी एक रूल होता है, इसमें भी आपका ये होगा और एक आपका बै होगा। ठीक है, ये होगा और एक क्या होगा, बै होगा। मेरा मानना ये है, ये से पहले ना तो यहाँ पे कोई बड़ा आएगा आधा देखने के लिए, मतलब मेरा ये मानना है यहाँ पे इससे पहले ना तो कोई आधा बड़ा आएगा और ना ही इससे पहले कोई आपका आधा बड़ा आएगा। ठीक, तो एक तो ये मिलेगा देखने के लिए और एक बै मिलेगा। ठीक, अब इस वाले बै के जो रूल होते हैं वो ये होते हैं, एक इसका तो हो जाएगा आपका अब, और इसका हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे ध्यान दो, ये बै होगा, इस बै को जो हम चेंज करेंगे वो कर देंगे ओ में, सिंगल मात्रा का हो जाए या आपका डबल मात्रा वाला ओ हो जाए। इस वाले पार्ट में चेंज करेंगे बै को, अगर किसी शब्द में बै आता है। ठीक, अब ये की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए में चेंज कर देंगे, छोटा वाला आ जाए या आपका बड़ा वाला आ जाए। ठीक है, इससे संबंधित जो पार्ट बनेगा वो ये बन जाएगा ए और ये, या ए और आए। ठीक है, इससे संबंधित जो पार्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका अब हो जाएगा और एक आपका आप हो जाएगा। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे जब अयादी संधि की बात आएगी, अभी फिलहाल मैंने इसलिए बता दिया है। ये सारे के सारे जो पार्ट है वो किस संधि के, आपके स्वर संधि के। ठीक है, इससे संबंधित पहले एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया पवन, अभी मैंने बताया बै को किस में चेंज किया जाएगा, ओ में। ठीक है, और ये को किस में चेंज किया जाएगा, आपका ए में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने आपका ने, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ने, और इस ये से पहले जो बढ़ाता है उस पे एक ही मात्रा लगा दो, एक ने प्लस क्या हो जाएगा आपका अन। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके आगे वाला जो बढ़ा रहा है उस पर दो, यानी कि एक मात्रा लगा दो ओ की, बै को ओ में चेंज करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पो और प्लस क्या हो जाएगा आपका अन। ठीक, अब दिमाग में ये वाली बात भी आ रही होगी, ये कैसे पता चल गया, यहाँ पे सिंगल मात्रा ओ की आएगी और यहाँ पे एक, यानी मतलब सिंगल मात्रा यहाँ पे एक ही आएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये मैंने बताया है, इन सब की बातें हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है समझाने के लिए, थोड़ा और मैं बता देता हूं, यहां ध्यान दो। जैसे अगर वो लिख दे आपका पावन, इस बै से पहले अगर आ रहा है तो मात्रा आ जाएंगी आपकी कितनी, ओ की दो मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका पो प्लस क्या हो जाएगा आपका अन। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। और इस बै से पहले इसके आगे कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा लगा देंगे इसके आगे वाले वर्ण पे, वो भी किसकी होगी, ओ की। वो क्यों होगी, यानी कि बै आया। अब ये का भी यही रूल होगा, ये से पहले कोई मात्रा नहीं लगी है यहाँ पे तो उसके आगे वाले वर्ण पे एक मात्रा लगा दो, एक। और अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता इस तरीके से, समझाने के लिए बता रहा हूं, गायक लिख दिया मैंने, गायक। अभी इस ये से पहले एक मात्रा आ रही है, जब एक मात्रा आ रही है तो अब आपको पता है जब ये वाली मात्रा आएगी तो गैप पे लगा देंगे एक ही दो मात्रा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अब। इतना समझ में आ गया भैया? तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं, और जितने भी एग्जाम्पल आए हैं इन संधियों में, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में पहुंच जाएंगे, आपके स्वर संधि में। बात क्लियर हो गई? तो मैं आज के लिए तो इतना ही रखूंगा क्लास को, बाकी बात मैं अगली क्लास में करूंगा, यानी कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे इन सब की। अभी तो मैंने खाली वैश्विक बता दिया है, वो भी इसलिए बता दिया है, यहां पे बात आई थी स्वर संधि। ठीक है भैया, और इन सारी संधि को हम क्रम से पढ़ेंगे, इन सभी संधियों को क्रम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
पहले इनको समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद में संधि आपकी कौन सी आएगी, व्यंजन संधि, फिर आएगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है भैया, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जो भी समस्या है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम अगली क्लास में।